हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप सब जन ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक कर रही हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो लोग मेरे क्लाइंट्स आते हैं और मेजॉरिटी ऑफ जो चेजर्स होते हैं, फेमिनिन होते हैं, वो ये और जो फेमिनिन एनर्जीज़ में है चेजर्स होते हैं, उन्होंने ये प्रॉब्लम डेफिनेटली फेस की होगी और कर रहे भी रहे होंगे कि आपके पार्टनर आपके में या तो टॉक्सिक बिहेव करने लग जाते हैं या बैड बिहेव करने लग जाते हैं, या आपसे कम्युनिकेशन एकदम बंद कर देते हैं, आपकी बात सुनते नहीं हैं, क्यों आपके साथ में बैड बिहेव करते हैं और दूसरों के साथ में अच्छे से बिहेव करते हैं, और आपको ही इतना अवॉइड क्यों करते हैं, क्यों आपकी बात सुनने तक को तैयार नहीं होते। ये मैंने मेजॉरिटी ऑफ केसेस में देखा है। ऐसा होता क्यों है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को वो बताऊंगी, और ना ये किस तरह से कब तक हील होगा और कब तक ये जाएगा, ये सब चीज़ भी मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये इन जनरल भी जो लोग हैं उनको भी बहुत काम आएगा एक्चुअली। ये कोई भी सोलमेट रिलेशनशिप में हो, या आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, या नॉर्मल रिलेशनशिप में भी हो, ये चीज़ बहुत लोग फेस करते हैं। ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो, मून कार्ड आ रहा है आप लोगों का, तो आप लोग का ये अपने आपके पर्सन बेसिकली आपके हाथ में बैड बिहेव करते हैं, आप ऐसे बोल रहे हो ना, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड पे अटेंशन टू द साइंस फ्रॉम द डिवाइन, ऐसे बोल रहे हो गॉड। मतलब ये मून कार्ड कभी क्या होता है, सेपरेशन का कार्ड होता है, मोस्ट प्रोबेबली सेपरेशन का कार्ड होता है। लेकिन है ना, इसमें देखो ये जो एंजल दिखा रहे हैं, मून दिखा रहे हैं, तो इसमें ये डिवाइन फेमिनिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो पर्सन है, जो बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें ये कि कभी भी मून, कभी भी जो पीछे छुपी हुई बातें होती है ना, मतलब बहुत कुछ इल्यूजन्स होते हैं, जो पीछे बात छुपी हुई होती है, जो लोगों को पता नहीं होता है, समझ रहे हो। मतलब ऐसे कुछ चीज़ें होती है, सीक्रेट्स होते हैं जो आपको और आपके पर्सन को पता नहीं होता है बेसिकली, कि ऐसा क्यों हो रहा है आप लोग के साथ में। आपके पर्सन बेसिकली आपके साथ टॉक्सिक क्यों बिहेव करने लग जाते हैं, क्यों आपके साथ बैड बिहेव करने लगते हैं, यहाँ तक कि आपको ब्लॉक तक कर देते हैं, आपसे बात तक करने को तैयार नहीं होते। सबसे मेन रीज़न तो क्या होता है कि आपका ये जो आपके पर्सन के, या तो आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक लोग हैं जो आपके रिलेटिव्स हैं, या आपके पार्टनर के जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, वो कार्मिक है, आपके लिए कार्मिक है और उनके लिए भी कार्मिक है, जो नहीं चाहते कि आपके पर्सन का आपके साथ में यूनियन हो। तो वो हर संभव कोशिश करते हैं कि आपके साथ में उनका यूनियन नहीं हो, उसके लिए उनको रुकावटें क्रिएट करते हैं। कभी कभी कुछ लोग ब्लैक मैजिक करवाते हैं, कुछ लोग माइंड गेम्स खेलते हैं, यहाँ तक कि पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ये सब लोग भी आपके पार्टनर के जो होते हैं पेरेंट्स और सिबलिंग्स, वो लोग भी ये गेम्स खेलते हैं आपके पार्टनर के साथ में। लेकिन आपके पार्टनर इतना समझ नहीं पाते, क्योंकि उनका कार्मिक बॉन्ड उनके साथ में क्लियर नहीं हुआ होता है, आपका कार्मिक बॉन्ड उनके साथ में क्लियर नहीं हुआ होता है, इसलिए वो रुकावटें क्रिएट होती रहती है। आपके पर्सन को उनके पेरेंट्स या उनके सिबलिंग्स या उनके रिलेटिव, कोई भी हो सकता है, चाचा, मौसा, चाची, कोई भी, मतलब या फ्रेंड या कोई बुआ, कोई भी, जैसे बोल सकते हो ना, सिस्टर्स या ब्रदर्स, कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, जो उनको इस तरह से अपने काबू में कर लेते हैं, इतना ज़्यादा उनको एक्चुअली छूट दी जाती है कभी कभी आपके पार्टनर को, कि वो जो करना चाहता है, करना चाहती है, उसको करने दो, ताकि ये खुश रहे। तो इसको लगेगा कि इसके पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, इसके ब्रदर और सिस्टर्स कितने अच्छे हैं, इसके रिलेटिव्स या इसके अंकल आंटी कितने अच्छे हैं, कि जो इसकी हर बात मानते हैं, इसको हर चीज़ में अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, करती है, समझो। तो उनको वो एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका जीत लेते हैं, और वो ये नहीं समझ पाते कि ये पर्सन अपने फ़ायदे के लिए उनके साथ में ऐसे कर रहे हैं। उनको पता होता है, उनको बचपन से पता चल जाता है कि ये पर्सन बहुत ना केपेबल है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उनके अंदर एक क्वालिटी है जो अपलिफ्टमेंट कर सकती है। तो वो नहीं चाहते कि उसका फ़ायदा कभी उनके पार्टनर को मिले। वो चाहते हैं कि इसका पार्टनर जो है वो हमारे हिसाब से चले, कठपुतली की तरह चले, ताकि ये पर्सन हमेशा हमारी मुट्ठी में रहे। बेसिकली आपके पर्सन को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए उनके रिलेटिव, जो कार्मिक बोल सकते हो आप, वो उनको आगे बढ़ने नहीं देते, आपकी तरफ आने नहीं देते। उनको इस तरह से आपके बारे में भड़का दिया जाता है, इस तरह से आपके बारे में बोल दिया जाता है कि वो आपसे बात करने से भी डरते हैं कि ये मैं बात करूँगा तो मैं मेरा माइंड घुमा देंगे। लेकिन उनको इतना समझ में नहीं आता कि ये सोल टू सोल कनेक्शन है। किसी का भी सोल टू सोल कनेक्शन कोई भी पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स कोई भी तोड़ नहीं सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि एक सोल बॉन्ड होती है कि नहीं, आप एक सोल हो या दो, आप लोग सोलमेट हो, तो वो तोड़ नहीं सकते वो रिलेशनशिप को, कि गॉड से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता ना। लोग कितनी भी चाले चले, लेकिन भगवान तो है कि नहीं है। कौरव 100 थे लेकिन पांडव 5 ही थे, उनके साथ भगवान खड़ा था। भगवान होते ना, एक भी काफ़ी होता है सब पे भारी पड़ने के लिए। तो वो चीज़ समझने, आपको आप समझाने की कोशिश भी करोगे आपके पर्सन को, तो वो नहीं समझेंगे, क्योंकि उनका वो ट्रस्ट उनके रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने, सिबलिंग्स ने, पेरेंट्स ने इतना ज़्यादा जीता हुआ होता है कि उनके आँख पे से पट्टी, जैसे बोलते हैं ना मून, वो इल्यूजन उनके माइंड से उतरता नहीं है आपके पर्सन के माइंड से।
वो इल्यूजन उतरना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके कार्मिक बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपके आपके पर्सन के कार्मिक बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे, उनके लेसन्स पूरे हो जाएंगे, तभी आपके पर्सन को समझ नहीं आएगा। ये चीज़ मैंने बहुत क्लोजली देखी है। खुद मेरे फादर का मैंने देखा है कि उनकी मतलब मेरी दादी बहुत ज़्यादा मेरे पापा को कंट्रोल में करके रखती थी, ताकि वो अपनी वाइफ का, बच्चों का, किसी का कर नहीं सके। क्योंकि मेरे डैडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड, मतलब आप बता नहीं सकती हूँ। ही वॉज ऑल्सो अ ट्विन फ्लेम। तो मतलब इंसान क्या करते हैं, उनके बुद्धि खुलने में कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाती है, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा प्रेम अपने पेरेंट्स से, ब्रदर्स से, सिस्टर से इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो किसी को अपने सामने, अपनी वाइफ को, यहाँ तक कि अपने बच्चे को भी कुछ नहीं समझते। इतना ज़्यादा वो लोग उनके ऊपर इतना काबू कर लेते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब उनको भी समझ में आता है, लेकिन कभी कभी वो वक्त बहुत लेट हो जाता है किसी की लाइफ में, और किसी की लाइफ में जल्दी भी हो जाता है। अगर आप जब अपने कार्मिक बॉन्ड्स क्लियर कर लेते हो, आपको उसके लिए कार्मिक बॉन्ड्स कैसे क्लियर करते हैं वो भी मैं आपको आगे की वीडियोज़ में बताऊँगी। आगे की वीडियो, इसी वीडियो में मतलब आगे बताऊँगी कि आपको किस तरह से अपने कार्मिक बॉन्ड क्लियर करने हैं। क्योंकि आप जितना भी समझाने की कोशिश करो, वो पर्सन आपको ब्लॉक कर रहा है, आपकी बात सुनने की कोशिश भी नहीं कर रहा। आप नेगेटिव बोलोगे उनके पेरेंट्स के या रिलेटिव्स के बारे में, आप सिबलिंग्स के बारे में, तो वो आपको और नेगेटिवली समझेंगे। देखो, तो मैंने बोला था तुमको उनके रिलेटिव बोलेगी वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही है, वो ऐसी ही है, वो पर्सन तुमको इस तरह से भड़का रहे हैं, तुमको इस तरह से बोल रहे हैं। वो ये समझ नहीं पाते कि मेरे लिए अच्छा सोचने वाला ये पर्सन के अलावा और कोई नहीं है। जितना पॉजिटिव और जितना अच्छा ये पर्सन मेरे लिए सोचता है, वो ये नहीं समझते कि आपकी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा कंसर्न आप रहोगे, जितने उनके पेरेंट्स या रिलेटिव्स भी नहीं रहेंगे, उतना जितना आप सोचोगे उनकी खुशी के लिए। आप जरा सा भी वो डाउन हो जाते हैं, आप 1 मिनट में भाप लेते हो कि ये पर्सन आज खुश नहीं है या अपसेट है, या उनको ये बात अच्छी नहीं लगी होगी। लेकिन ये बात उनको ये समझ नहीं आती कि मेरे पेरेंट्स लोगों को या मेरे रिलेटिव्स को ये चीज़ की कुछ परवाह नहीं है, क्योंकि वो अपना लॉन्ग टर्म देखते हैं, अपने हिसाब से लोगों को चलाना चाहते हैं। उनको ऐसे बोल सकते हैं, कुछ लोगों के नार्सिसिस्टिक भी होते हैं पेरेंट्स। मैंने बहुत केसेस में देखा, हर केसेस में नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स भी होते हैं। वो इस तरह से गेम खेलते हैं कि वो दिखाएंगे कि हम सब बच्चे तुम्हारे लिए ही सोच रहे हैं, हम तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। एक्चुअली वो सिर्फ अपने लिए ही कर रहे होते हैं, और दिखाते इस तरह से कि तुम्हारे लिए जब डिसीजन लिया जा रहा है, तुम्हारी भलाई के लिए सब किया जा रहा है। तो ये चीज़ें ना, गॉड को आप जब अपने कार्मिक बॉन्ड्स क्लियर करने लग जाते हो ना, ये पर्सन की पट्टी अपने आप खुलने लग जाती है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें मैं आपको वो भी बताऊंगी कि क्या करना है। देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ रहा है, इसमें व्हील है आपके डेस्टिनी में, आपके न्यू फ्रेश स्टार्ट लिखी है आपके पर्सन के साथ में। ऐसा नहीं कि फ्रेश स्टार्ट नहीं लिखी, ये जो आपका चल रहा है ना कार्मिक बॉन्ड आपके पर्सन का, आपको ब्लॉक करना, आपकी बात नहीं सुनना, आपसे कम्युनिकेशन ब्लॉकेज कर देना, या अपनी खाली पेरेंट्स की सुनना, या आपका मिसबिहेव करना, या टॉक्सिक बिहेव करना, थर्ड पार्टी के साथ में चले जाना, या इस तरह से आपको जेलस फील कराना, या आपको अपशब्द बोल देना, ये सब चीज़ें करते हैं ना, उसका साइकिल अभी कंप्लीट होने आ रहा है, बेसिकली बोल सकते हो। और एक चीज़ आप लोग भी याद रखिए, आपके पर्सन आपको पता है कि इस तरह से बिहेव कर रहा है, इसलिए मतलब ये नहीं है कि आपको वो सारी टॉक्सिसिटी लेनी है, क्योंकि आप आवाज़ नहीं उठाते हो, आप चुपचाप बैठे रहते हो, बोलते नहीं हो, इसलिए वो पर्सन को और ग्रांटेड बेसिस पे आपको ले लेते हैं। तो आपको अपने लिए आवाज़ उठानी ज़रूरी है। जब आप अपने लिए आवाज़ उठाते हो, आप अपने लिए बोलते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बोलते हो, और आप भी उनको उसी तरह से बिहेव करते हैं जैसे वो, आप उनको अवॉइड करना शुरू करते हो, तब वो पर्सन को रियलाइज़ होता है कि वो आपके बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि आप हमेशा अवेलेबल रहते हो उनको। तो उनको लगता है कि हाँ, ये मैं तो कभी भी कैसे भी बिहेव करूँ या करूँगा या करूँगी, तो ये पर्सन मेरे लिए अवेलेबल रहेंगे। तो वो क्या करते हैं, आपको ग्रांटेड बेसिस पे ले लेते हैं। लेकिन जब आप उनको दिखाते हो कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक ऑल दिस बुलशिट, ये सब चीज़ मैं नहीं लेने वाली हूँ, तब उनको रियलाइज़ होता है कि ये पर्सन मेरे से दूर जा रहा है, या मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। उनका हार्ट उनको बोलना शुरू करता है, तब उनको समझ में आता है कि मेरे लिए कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स, रिलेटिव्स है कि ये पर्सन आपका समझते नहीं है कि जब वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको अपनी लाइफ में लेके आ जाएंगे, तो नहीं चाहते हुए भी उनके पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, सिबलिंग्स को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक पिक्चर क्रिएट करके रखा है ना कि हम तुम्हारी हैप्पीनेस से बड़ी हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है। तो अगर उनको, आपको उनके पेरेंट्स को दिखाना है कि हाँ, मेरे बेटे या बेटी की हैप्पीनेस ये चीज़ है, तो उनको नहीं चाहकर भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये आप याद रखिए, ये चीज़ आपके पर्सन को समझना बहुत ज़रूरी है, जो आपके पर्सन समझने को तैयार नहीं है। क्योंकि उन्होंने क्या किया, इस तरह से उनके दिमाग को भर दिया, बोले लगाने वाले पत्थर भी तोड़ देते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो उनको इतना दिमाग में लगा दिया है, इनके कान भर दिए कि वो आपकी बात तक नहीं सुने। उनको पता है कि एक बात भी वो पर्सन बोलेगा आपको, आप उनको एक बात भी राइट बोलोगे ना, वो उनको डायरेक्ट दिल को छुएगी। तो वो चीज़ वो चाहते ही नहीं है, उनके पेरेंट्स या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स, ये आप समझ के चलिए।
लेकिन ये सब साइकिल ब्रेक होने आ रहा है, क्योंकि ये जो आपके पर्सन को देखो, ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स नॉन कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। ये आपसे बात नहीं कर रहे आपके पर्सन, या अपसेट है, तो भी वो सब चीज़ एंजल्स उनको गाइडेंस देने आ रहे हैं, क्योंकि आपका कार्मिक बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं। हर्मिट कार्ड आ रहा है, प्लस आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, समझ रहे हो कि ये कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एंजल्स है ना, एंजल्स आपके पर्सन को बेसिकली सपोर्ट कर रहे हैं, आप बोल सकते हो, उनको लाइट दिखा रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो। तो ये सब चीज़ आपके पर्सन के साथ में चल रही है, उनके साथ में, और बहुत ज़्यादा चीज़ सोच रहे हैं आपके साथ, एक ही चीज़ नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ आपके बारे में सोच रहे हैं। ये है ना, क्या कर, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, सब चीज़ों को लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट की आपने किस वक्त क्या बोला था, पेरेंट्स ने क्या बोला, ऐसे क्यों बोला, तो भी ये पर्सन ऐसे बिहेव किया, इन्होंने इतना टॉलरेंस लिया, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के दिमाग में कंटिन्यूस चल रही है। उनका भी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो रहा है, उनको ये भी पता है कि आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, बहुत स्ट्रांग पर्सन हो, और बहुत है ना, हमेशा आपके बारे में कभी कभी उनको एक मिस्ट्री जैसी भी लगती है, कभी कभी उनको लगता है कि वो आपको समझ गए हैं, लेकिन कभी कभी उनको ये भी लगता है कि मैं इस पर्सन को जरा भी नहीं समझाऊँ, इस तरह से भी उनको बहुत बार लगता है। और ये पर्सन को पता है कि आपने बहुत मेहनत की है। 7 ऑफ पेंटिकल कभी भी बहुत है ना, इंसान को लगता है कि जो उन्होंने मेहनत की है उसका फ्रूट, देखो आपने जितनी मेहनत की है ना उसका फ्रूट दे, या फिर फ्रूट सारे बीज के फ्रूट्स आए, 7 के 7 फ्लावर। तो आपने जितने भी बीज बोए हैं या आपने मेहनत की अपने पार्टनर के ऊपर, वो डेफिनेटली वर्क होगा। अभी मैं आप लोग को बताती हूँ कि आप लोग को किस तरह से है ना, ये डेफिनेटली होगा। मैं आपको बोलती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 7 मंथ्स में ऐसे बोल सकती हूँ। पेंटिकल है इसलिए स्लो मूविंग कार्ड है, इसलिए मैं 7 मंथ्स है, 7 आपके वीक्स के अंदर आपके पर्सन के तरफ से आपको काफ़ी चेंज दिखाई देना शुरू हो जाएगा। मैं आपको डेफिनेटली श्योर बोल सकती हूँ, क्योंकि जैसे अभी कल जो लोग मुझे टाइमिंग के लिए रीडिंग करवा रहे थे, कितने लोग मुझे पूछ रहे थे कि मेरे पार्टनर से झगड़ा होगा, कब तक बात हुई। मैंने बोला हो नहीं गया, तो इतना फास्ट मूविंग कार्ड आया है कि सॉर्ट्स का कि 4 घंटे में भी हो, मतलब 4 दिन में भी हो सकती है, 4 घंटे में भी हो सकती है, तो 4 मंथ्स तो लास्ट है, कि 4 वीक्स में तो लास्ट है कि हो ही जाएगा। और हो भी क्या, 4 घंटे के अंदर क्या हो गया, ऐसे बोल सकते हो, 4 घंटे के अंदर उनका पैचअप हो गया, क्योंकि उस वक्त एनर्जी उस तरह की आती है कि हाँ ये होता है, तो वो इस तरह की होती है। आपको कम्प्लीटली सरेंडर स्टेट में जाना चाहिए। आप जब सरेंडर कर देते हो, आप अपने पर्सन को समझाना बंद कर देते हो और अपने तरफ ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके पर्सन जो है ना, नहीं समझ रहे थे या नहीं मान रहे थे आपकी बात, वो ऑटोमेटिकली समझना शुरू करते हैं, क्योंकि आपका कार्मिक बॉन्ड पूरा हो जाता है। और एक इसके लिए क्या, अच्छे काम करना बहुत ज़्यादा, कर्मा क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मा क्लियरेंस करने के लिए अच्छी चीज़ें करनी पड़ती है, स्पिरिचुअल चीज़ें करनी पड़ती है। अब जैसे बोलते हैं ना, अच्छे कामों में अपना पैसा लगाना ज़रूरी है। कोई बड़ी पूजा पाठ करवा लो, या किसी को ऑर्फनेज में दान करो, या कुछ मतलब ऐसी सब चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। छोटे मोटे लाइट वर्किंग में बोल रही हो, जैसे कुछ लोगों का सोल पर्पस हो जाता है कि हमको आगे चल के ऑर्फनेज खोलना है, या हमको हॉस्पिटल खोलना है, या हमको ओल्ड एज लोगों के लिए ये है ना, और ओल्ड एज आश्रम खोलना है। ये एक बड़े बड़े सोल पर्पस है जो लोग लेके आते हैं ट्विन फ्लेम्स बेसिकली। ये काम भी करने का आपको जितना बड़ी सोच रखोगे, सोच उतनी बड़ी होगी। ये सब काम भी आप लोग कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, वो आगे के सही है। लेकिन अभी आपको ये कार्मिक बॉन्ड क्लियर करने के लिए ये सब चीज़ करना ज़रूरी। कभी कभी क्या बहुत पूजा पाठ भी करनी पड़ती है, और बहुत बड़ी बड़ी पूजा भी करवानी पड़ती है खुद के लिए, या अपने पार्टनर का ज़रूरी नहीं है। आप खुद के लिए कराओगे तो आपके ही सोल है, आप अपने लिए कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके कार्मिक बॉन्ड क्लियर हो। अच्छे कामों में अपने पैसे लगाओ, अच्छे चीज़ करोगे, अच्छे कर्मा क्रिएट करोगे, तो वैसे ही आपके कार्मिक बॉन्ड, आपके जो रिलेटिव्स है जो आपको परेशान कर रहे हैं, रोक रहे हैं, उनके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या पेरेंट्स जो रोक रहे हैं, वो सारे क्लियर होना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। एस ऑफ वाटर, ये है ना सॉलिड है ना, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ये एक बोलते हैं ना सॉलिड फाउंडेशन लेने का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है आपके पर्सन के साथ में। एक इमोशनल बोलते हैं ना, इमोशनल बॉन्डिंग, इमोशनल लव का समय। क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है, ये भी इमोशंस का कार्ड है। देखो कितने वाटर के कार्ड आ रहे हैं। आपके पर्सन और आप दोनों जन बहुत इमोशनल फील कर रहे हो एट प्रेजेंट, और दोनों जन ने बहुत स्ट्रेंथ रख के रखी है। 8 नंबर का स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। उनको आपसे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है आपके पर्सन को, ये याद रखिए, और आपको भी कहीं ना कहीं उनसे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। आपको पता नहीं है, जब वो आपसे है ना एकदम बैड बिहेव करते हैं, एकदम टॉक्सिक बिहेव करते हैं, तो आप बहुत टूट जाते हो। लेकिन जैसे ही वो पर्सन थोड़ा सा अच्छा बोले, आपकी एक हिम्मत बहुत बढ़ जाती है, आप बहुत बेटर फील करने लग जाते हो, क्योंकि यही एक बॉन्ड है, वो आपको बताता है कि आपके पर्सन को भी और यही चीज़ उनको भी महसूस होती है। एग्जैक्टली जब आप उनके इतने बैड बिहेव करते हो या आप उनको बराबर से जवाब नहीं देते हो, तो उनकी हिम्मत भी टूटती है। तब उनको समझ नहीं आता कि ये पर्सन जिसको मैं मेरे पीछे भाग रहा है, मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि जब आप दोनों मिल जाते हो, आप दोनों पार्टनर,
तो आपके ऑटोमेटिक चक्र एक्टिवेशन शुरू हो जाता है, आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। ये चीज़ आपके पर्सन को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आएगा तभी मेरी ग्रोथ होगी, तभी मैं जो चीज़ अचीव करना चाहता हूँ अचीव कर पाऊँगा, नहीं तो नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। ये आपके पर्सन को गॉड किसी ना किसी तरह से समझा ही देगा। जब आप सरेंडर स्टेज में आ जाओगे, आप अपने कार्मिक बॉन्ड्स क्लियर कर लोगे, और कार्मिक बॉन्ड्स क्लियर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। हो फ्रेंड्स, आज आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को।